हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जलवायु के बारे में। उससे पहले दो क्वेश्चन रह गए थे जो हाल ही के एग्ज़ामों में आए हैं प्रमुख दर्रों से संबंधित। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्रे से भारत तिब्बत व्यापार नहीं होता था? भारत तिब्बत के बीच व्यापार नहीं होता था, ठीक है। भारत और तिब्बत के बीच व्यापार नहीं होता था, ठीक है। माणा माणा फर्स्ट ऑप्शन है, फिर नीति है, फिर मलारी है, फिर ऊटाधुरा है। ये हो गया, हाँ, ऊटाधुरा। तो ये चार ऑप्शन दिए गए थे, माणा, नीति, मलारी और ऊटाधुरा। इसमें आंसर दिया गया है ऊटाधुरा। अब पता नहीं किस बेस पे दे दिया ऊटाधुरा, पर ऊटाधुरा तो पिथौरागढ़ में है। और पिथौरागढ़ में भी यहाँ देखिए आप, ये ऊटाधुरा, ये ऊटा जयंती को ही कहते हैं ऊटाधुरा। तो ये पिथौरागढ़ तिब्बत के मध्य है। फिर भी ऊटाधुरा आंसर दिया गया है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए था मलारी। अब पता नहीं आयोग के अनुसार चेंज किया गया है या नहीं। पहले जब आया था तो ये ऊटाधुरा आंसर था इसका। और सेकंड इसका, ऊटाधुरा दर्रा किस ग्लेशियर के पास है? अब देखिए, दोबारा ऊटाधुरा से क्वेश्चन बन गया। ऊटाधुरा दर्रा किस ग्लेशियर के पास है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन था पिंडारी, फिर मिलम, फिर कफनी, फिर सुंदरडुंगा। अब देखिए, पिंडारी यह बागेश्वर चमोली में स्थित है, कफनी बागेश्वर में स्थित है, सुंदरडुंगा बागेश्वर में स्थित है। जिसमें मिलम बचा, मिलम जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा मिलम ग्लेशियर के पास ऊटाधुरा दर्रा स्थित है, ठीक है। ये रहा हमारे जो दो क्वेश्चन बच गए थे वो वाले। इसके बाद हम बात करेंगे जलवायु के बारे में। जलवायु, इससे पहले हम बात करते हैं जलवायु और मौसम में क्या अंतर है करके। जलवायु उसे कहा जाता है, जलवायु जैसे मौसम किसे कहा जाता है? वायुमंडल की तात्कालिक स्थिति। जैसे कि अभी दिन है तो मतलब एक ही दिन में जैसे कई बार मौसम बदलते रहता है, जैसे वर्षा है फिर धूप आ गई, फिर जैसे तेज़ी से बदलते रहता है मौसम, इसमें तेज़ी से बदलते रहता है। मौसम में क्या होता है, तेज़ी से बदलते रहता है। और जलवायु धीरे धीरे बदलती है। जैसे किसी क्षेत्र के लंबे समय तक मौसम पैटर्न को बताती है। जलवायु किसी क्षेत्र के लंबे समय तक मौसम पैटर्न को दर्शाती है, जबकि मौसम अल्पकालिक होता है, मतलब क्षण भर का होता है मौसम। इसके बाद बात करते हैं जलवायु, जो आज का टॉपिक है। किसी भी स्थान की जलवायु वहाँ के देशांतरीय व अक्षांशीय स्थिति, जल और स्थल का वितरण, समुद्र तल से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच, वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण आदि कारकों द्वारा निर्भर करता है। इन कारकों से जो जलवायु होती है वह निश्चित होती है। इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है करके वह इन कारकों से निश्चित होती है, ठीक है। यहाँ पर अक्षांशीय और देशांतरीय आपको पता ही होगा, ये अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है इसको, और ये देशांतरीय, ठीक है। इन दोनों के बारे में बात की गई है। राज्य में जलवायु विविधता के कारण क्या क्या है? देखिए, पर्वत श्रेणियों की दिशा और ऊंचाई जलवायु विविधता के कारण है। ढाल की प्रवणता, धूप युक्त छायादार ढाल, वनाच्छादन की सघनता, हिमानी क्षेत्र की समीपता, ठीक है। ये जलवायु विविधता के कारण है उत्तराखंड के। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद की स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 2011 को राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद की स्थापना हुई थी। सिंधु तल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में कमी होगा, ये कमी होगा, वृद्धि हो गया यहाँ पर। कमी का सिद्धांत किसने दिया था? हर्षेकल ने दिया था। प्रति 1000 मीटर ऊपर जाने पर, ये 1000 मीटर ऊपर गए तो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो। यह सिद्धांत किसने दिया था? हर्षेकल ने दिया था, ठीक है। उत्तराखंड प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब देखिए, ग्लोब बना है, ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और हो गई, ठीक है। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और अक्षांश रेखा, और ये देशांतर रेखा।
ये है मकर रेखा, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा के उत्तर साइड में इस साइड को कहीं उत्तराखंड स्थित है, ठीक है। तथा उत्तराखंड की जलवायु ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा निर्धारित होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा यहाँ की जलवायु निर्धारित होती है। उत्तराखंड की जलवायु का अध्ययन सामान्य रूप से 3 ऋतुओं द्वारा होता है, ठीक है। फर्स्ट है ग्रीष्म ऋतु। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थानीय भाषा में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहते हैं? रूढ़ी और खरसाऊ ऋतु कहते हैं। भूमध्य रेखा से जब सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। ये बता ही चुका हूँ मैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, जब यहाँ से सूर्य यहाँ की ओर बढ़ना प्रारंभ करेगा तो वहाँ से ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होगी। इसमें इसका काल रहता है मार्च से मध्य जून तक, ठीक है। मार्च से जो मध्य जून तक रहता है इसका काल ग्रीष्म ऋतु का। ताप बढ़ने व दाब घटने के कारण इस दौरान निचले भागों में तड़क गर्जन, हल्की बारिश व तूफान या ओडाल होता है इस निचले भागों में, ठीक है। और मई से जून तक को सर्वाधिक तापमान रहता है। मेनली जून में सर्वाधिक तापमान रहता है। उष्ण कटिबंधीय दशाएं पाई जाती है इस टाइम पे, ठीक है। ये कटिबंध हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। देखिए फिर इसमें तापमान पूछता है। सबसे पहले में क्या आता है? मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। शिवालिक क्षेत्र में भैया 29 से 38 डिग्री तक सेल्सियस तक तापमान रहता है। मध्य हिमालय में 18 से 29 डिग्री तक तापमान रहता है और वृहत में सबसे कम रहता है। 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है इसमें, ठीक है। इसके बाद वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में चौमास या बरसात कहा जाता है। इसका काल है मध्य जून से अक्टूबर तक। सर्वाधिक वर्षा होती है जुलाई, अगस्त, सितंबर में, वो भी सितंबर में सर्वाधिक वर्षा होती है। गुजरात के तट से चलने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य में दक्षिण पश्चिम दिशा से होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा से 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। इससे कम वर्षा होती है। अधिक वर्षा जो होती है, अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से अधिक वर्षा होती है। यहाँ एक चीज़ है कि जो अरब सागर का मानसून होता है, अरब सागर का, यहाँ कहीं अरेबियन सी है, यहाँ कहीं बंगाल की खाड़ी है, यहाँ कहीं ये गुजरात का तट है। तो अरेबियन सी से आने वाला मानसून सर्वाधिक तीव्रता वाला होता है, ज़्यादातर वो गतिशीलता वाला होता है, ठीक है, अरब सागर वाला। और इस ऋतु में वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में वर्षा की मात्रा होती है 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल कहते हैं इसको, ठीक है। खरीफ की फसल बोई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में क्या क्या फसलें आती है, ये आपका होमवर्क है आज का। फिर उसके बाद देखिए इसमें वर्षा की मात्रा देखेंगे। देखिए सबसे पहले शिवालिक क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। दून व दौर क्षेत्र में 120 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मध्य हिमालय क्षेत्र में 80 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वृहत हिमालय क्षेत्र में 40 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब ये इम्पोर्टेंट है ये वाली लाइन। राज्य में सामान्यतः दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर व पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में कमी होती है, ठीक है। वर्षा की मात्रा में कमी कैसे होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी होती है। इसके बाद सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तराखंड में राजपुर, जो कि देहरादून में स्थित है, 318.5 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र नगर एक शहर है, वहाँ 318 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। कम होती है श्रीनगर में 93 सेंटीमीटर और टिहरी में 98 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। श्रीनगर है पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। उसके बाद शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में शुंद, हिंद या शीतकला कहते हैं। इसका काल है मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक।
सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी। सबसे गर्म महीना जून। कम तापमान होता है, दर्ज किया गया था मुक्तेश्वर में, -1.2 कुछ था यहाँ का तापमान। और उसके बाद ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है पंतनगर में। इस ऋतु को उत्तर पूर्वी मानसून काल कहते हैं। इस ऋतु को किस शीत ऋतु को उत्तर ये है, पूर्वी ये है, ये वाला मानसून काल कहते हैं भले से। इस ऋतु में पश्चिमी चक्रवातों से राज्य में जल के साथ साथ कभी कभी ओलों की वर्षा भी होती है। इस ऋतु में रबी की फसलें बोई जाती हैं। अब ये आज का दूसरा होमवर्क है आपका। जो शीत ऋतु में तो रबी की फसलें बोई जाती है। कौन कौन सी रबी की फसलें होती हैं? ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं खरीफ की फसलें। वो कौन कौन सी होती है? ये आज का होमवर्क है आपका। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद ऊंचाई के आधार पर जलवायु विभाजन किया गया था। यह विभाजन एच.सी. खरवाल के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ऊंचाई के आधार पर जलवायु का विभाजन एच.सी. खरवाल ने कितने भागों में किया है? 6 भागों में किया है। ये 6 भाग: उपोष्ण जलवायु 900 मीटर से ऊपर, गर्म शीतोष्ण जलवायु 900 से 1800 मीटर तक यह जलवायु पाई जाती है। फिर उसके बाद शीतोष्ण जलवायु 1800 से 3000 मीटर तक, एल्पाइन जलवायु 3000 से 4200 मीटर तक, 3000 से 4200 मीटर तक। फिर हिमानी जलवायु, ये 4200 मीटर से ऊपर पाई जाती है। और शीत शुष्क जलवायु 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके बाद लास्ट बचा है हिमाच्छादित क्षेत्र की जलवायु। किसे कहेंगे हिमाच्छादित क्षेत्र? इसका विस्तार है 3 जिलों में। जैसे आपने उत्तराखंड का मैप पढ़ा ही होगा, ये रहा खाली रफ मैप, ये उत्तराखंड का मैप है। ये कुमाऊं है, ये गढ़वाल है, यहाँ का ही उत्तरकाशी है, यहाँ का ही चमोली है, यहाँ पूरा ये पिथौरागढ़ है। तो ये ऊपर जो सीमांत जिले हैं, जो किसी देश से सीमा टच कर रहे हैं, जैसे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये तीनों में जो हिमाच्छादित क्षेत्र की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर हिमाच्छादन रहता है। और 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह क्षेत्र पाया जाता है। मतलब ऐसी जलवायु पाई जाती है। हिमाच्छादित क्षेत्र की जलवायु 4000 मीटर से ऊपर पाई जाती है। और दिसंबर जनवरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ होती है? मसूरी, जो कि देहरादून में स्थित है। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, चक्राता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बनते हैं। और विश्व में 2 ही जगह होती है, स्विट्जरलैंड में और मसूरी के देहरादून के मसूरी में यह विंटर लाइन नामक घटना होती है। जब सूर्यास्त का टाइम होता है ना, ऐसे पट्टी के रूप में लालिमा छाई रहती है, उसी को कहते हैं विंटर लाइन घटना। ये मसूरी के देहरादून के मसूरी में होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आज हमने जलवायु के बारे में पढ़ा, तो अगली नेक्स्ट वीडियो में प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।